जीवन संघर्षों, कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुख ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है और इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन याद रखें, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है। ये लेख उन सभी के लिए है जो किसी न किसी तरह के दुख से गुजर रहे हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा चाहिए। दुख का स्वभाव और इसकी अस्थायी प्रकृति। 1. दुख स्थायी नहीं होता। दुख कभी भी जीवन भर रहने वाला नहीं होता। यह एक अस्थायी अवस्था है जो समय के साथ बदल जाती है। जिस तरह खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती, उसी तरह दुख भी हमेशा बना नहीं रहता। 2. हर परेशानी के पीछे एक सीख होती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें जिंदगी के असली मायने सिखाता है। 3. बदलाव प्रकृति का नियम है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारी परिस्थितियां और हमारे दुख भी बदलते रहते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप अपने दर्द को हल्का महसूस करेंगे। कैसे दुख से बाहर निकलें? 1. अपना नजरिया बदलें। हमारा दुख अक्सर इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम कठिनाइयों को जीवन का अंत समझ लें तो वे हमें तोड़ देंगी, लेकिन अगर हम उन्हें एक अवसर की तरह देखें तो वे हमें आगे बढ़ने की ताकत देंगी। महान लोगों के दृष्टिकोण से सीखें। अब्राहम लिंकन को कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब का आविष्कार किया। अगर वे हार मान लेते तो आज दुनिया रोशनी से वंचित होती। 2. आत्म स्वीकृति और खुद से प्यार करें। जब हम दुखी होते हैं तो अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम इंसान हैं और गलतियां होना स्वाभाविक है। खुद को माफ करें, खुद से सकारात्मक बातें करें, अपनी अच्छाइयों को पहचानें। 3. वर्तमान में जिएं। हमारा दुख अक्सर या तो अतीत की गलतियों से जुड़ा होता है या फिर भविष्य की चिंताओं से, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हैं। कैसे करें? ध्यान, मेडिटेशन करें, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें, हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। 4. प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमें सुकून देती है। जब आप बहुत दुखी हों तो किसी शांत जगह पर जाएं, पेड़ों के बीच समय बिताएं, पक्षियों की चहचहाहट सुनें और गहरी सांस लें। इससे मन हल्का महसूस होगा। 5. दूसरों की मदद करें। जब हम किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमें अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। सेवा और परोपकार से हमें वास्तविक खुशी मिलती है। 6. सकारात्मक संगति में रहें। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके विचारों और ऊर्जा का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। 7. अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम करें। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर करता है। अच्छा खान पान अपनाएं। संतुलित आहार लेने से हमारा मूड बेहतर रहता है। पर्याप्त नींद लें। कम सोने से हमारा मन और अधिक विचलित हो सकता है। प्रेरणादायक कहानियां जो आपका मनोबल बढ़ाएंगी। 1. स्टीफन हॉकिंग असंभव को संभव बनाया। स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन बीमारी हो गई थी, जिससे उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वे कुछ सालों में मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुझाने में अपना जीवन लगा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम संघर्ष से सफलता तक। गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच के बल पर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। आपके लिए कुछ प्रेरणादायक वाक्य। समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा नजरिया उसे बड़ा बना देता है। हर दुख के बाद एक सुखद अनुभव छुपा होता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठकर चलने की ताकत भी आप में है। असफलता केवल एक संकेत है कि आप सफल होने के कितने करीब हैं। दुख, कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें हमारी मंजिल नहीं बनने देना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर होता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम सही मानसिकता, धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाएं तो कोई भी दुख हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। याद रखें, ये समय भी बीत जाएगा। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप इस लेख को पढ़ रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और यह पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन में दुख और संघर्ष का आना अनिवार्य है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, संबंधों की समस्याएं हो या फिर आत्मसंतोष की कमी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख हमें मजबूत बनाता है और जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह मोटिवेशनल स्पीच आपको ये समझाने के लिए है
कि चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, उसे देखने का सही नजरिया आपके दिल को हल्का कर सकता है और आपको एक नए जोश से भर सकता है। 1. दुख का वास्तविक स्वरूप। जब हम दुख महसूस करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह हमारे जीवन में सबसे बुरा समय है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो दुख हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। दुख हमें इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन करने का अवसर देता है। ये हमें मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाता है। ये हमें अपने जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दुख को जीवन का अंत समझ लेते हैं, जबकि यह एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर होता है। तो दुख से बाहर निकलने के उपाय। अगर आप बहुत अधिक दुखी हैं और आपको लग रहा है कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची, तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। 1. खुद को व्यस्त रखें। जब भी मन भारी लगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, संगीत सुनें, नई स्किल्स सीखें। जब मन व्यस्त रहेगा तो नकारात्मक विचार दूर रहेंगे। 2. आभार व्यक्त करें। जब भी आपको लगे कि जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है, तो उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी छोटी खुशियां आपके दुख को कम कर देंगी। 3. शारीरिक व्यायाम करें। योग, प्राणायाम, जिम या सुबह की सैर, कोई भी शारीरिक गतिविधि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी और आपका स्ट्रेस कम करेगी। 4. सही संगति का चुनाव करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूरी बनाएं। 5. अपने विचारों को लिखें। जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे एक डायरी में लिखें। लिखने से मन हल्का होता है और नए समाधान मिलते हैं। 3. महान व्यक्तियों की कहानियाँ, दुख से सफलता तक। इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने दुख और संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। 1. अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जीवन असफलताओं से भरा था। कई बार चुनाव हारे, बिजनेस में नुकसान हुआ, निजी जीवन में दुख झेले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। 2. APJ अब्दुल कलाम। गरीबी में जन्मे कलाम साहब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और भारत के मिसाइल मैन बनकर देश को गौरवान्वित किया। 3. जैक मा। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से $1 अरब की कंपनी खड़ी कर दी। 4. दुख में सीखने वाली 3 सबसे बड़ी बातें। जब भी जीवन में कोई बड़ा दुख आए तो इन 3 बातों को याद रखें। 1. दुख अस्थायी होता है। आपको जो तकलीफ अभी हो रही है वह हमेशा नहीं रहने वाली। समय के साथ यह भी गुजर जाएगा। दुख आपकी ताकत बन सकता है। जो इंसान सबसे बड़े संघर्षों से गुजरता है वही सबसे मजबूत इंसान बनता है। अपने दुख को अपनी प्रेरणा बनाएं। 3. खुद पर विश्वास बनाए रखें। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। खुद पर भरोसा रखें कि आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। 5. नकारात्मकता को कैसे दूर करें। कई बार दुख के कारण हम नकारात्मक सोचने लगते हैं। ये नकारात्मकता हमें और अधिक नीचे गिरा सकती है। इससे बचने के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। मोटिवेशनल वीडियो और स्पीच सुनें। हर सुबह खुद को आईने में देखकर पॉजिटिव बातें कहें। खुद को कम ना आंकें, हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। 6. निष्कर्ष। दुख कितना भी बड़ा हो, इसे देखने का सही नजरिया ही हमें उससे उबरने में मदद करता है। अगर आप दुख को एक अवसर की तरह देखेंगे तो यह आपको एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बना देगा। याद रखें, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। इसी तरह दुख चाहे जितना भी बड़ा हो, सही सोच और सही दृष्टिकोण से हम इसे हर हाल में हरा सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपने दुख को ताकत में बदलें और एक नई शुरुआत करें।